बता दें कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री से चिराग पासवान की सीटें कम होंगी। चिराग पासवान की पार्टी को ये क्षति बर्दाश्त नहीं है और आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी ने वीआईपी की एंट्री पर कौन सा बयान दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लोजपा रामविलास ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर और 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करके अपनी ताकत दिखाई थी। वहीं चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है। अब एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि एलजेपी के पास सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय कारक और जमीनी ताकत ज्यादा मायने रखती है। 20 सीटें उनके लिए उचित है। 2020 में लोजपा रामविलास ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट मटिहानी जीती थी और 5.66 वोट प्रतिशत ही हासिल किए थे। तब उसने जदयू के खिलाफ अब उतार कर 27 सीटों पर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जो अभी महागठबंधन का हिस्सा है, उसके एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही है। अगर वीआईपी एनडीए में आती है तो सीट बंटवारे का समीकरण बदल जाएगा और 2020 में वीआईपी ने एनडीए के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वीआईपी का निषाद समुदाय में प्रभाव है, जो पूर्वी बिहार में काफी महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। एनडीए की रणनीति नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर केंद्रित है। जदयू का कहना है कि नीतीश का ईबीसी और कुर्मी समुदाय में प्रभाव एनडीए की जीत के लिए जरूरी है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था रिकॉर्ड की आलोचना करके सीटों के लिए दबाव बनाया है। लोजपा रामविलास का लक्ष्य लंबे समय में 15% वोट हिस्सेदारी हासिल करना है। लेकिन अगर अब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में होती है तो यहाँ सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान की पार्टी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और जदयू ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी अगर दोनों पार्टी मिलकर 105 और 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 205 सीटें ऐसे ही निकल जाती है। अब 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 205 सीटें तो खुद बीजेपी और जदयू के खाते में जा रही है। वहीं चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग पहले कर दी है, तो आखिर बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी 15 से 20 सीटों की मांग की है, तो वहीं 5 से 8 सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा की भी रही है। तो देखा जाए तो समीकरण काफी गंभीर है, समीकरण बन नहीं रहा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान को उठाने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा ज्यादा जोरों पर है कि वीआईपी की एंट्री भी एनडीए में हो रही है, क्योंकि एनडीए ने वीआईपी को अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े ऑफर दिए हैं। कुछ ऐसे आकर्षक ऑफर दिए हैं कि बीजेपी अपने प्रभाव से, अपने आकर्षक ऑफर से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि निषाद समुदाय का वोट एनडीए अपने पाले में करना चाहता है और इसके लिए भले ही उसे चिराग पासवान जैसे नेताओं को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का प्रभाव विधानसभा के क्षेत्रों में और विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए चिराग पासवान के ऊपर मुकेश सहनी को ज्यादा तरजीह देना एनडीए को उचित लग रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।